लोकेश की पोस्टिंग गढ़वाल जिले में हुई। वो अपनी पत्नी मेघा और बेटी पिंकी के साथ गढ़वाल पहुंचा। अरे वाह, घर तो बहुत बड़ा है। लगता है तुम्हारी कंपनी वाले तुम पे कुछ ज्यादा ही खुश हैं। होंगे ही, मैं इतना मेहनती जो हूँ। तुमसे तो उठकर टीवी का रिमोट तक नहीं लिया जाता और अपने आप को मेहनती बोलते हो। आलसी हो तुम, आलसी। अब जैसा भी हूँ तुम्हारा पति हूँ। तभी उनकी बेटी पिंकी की नींद खुली। पापा, क्या हम पहुंच गए? हाँ गुड़िया, ये देखो हमारा नया घर। वाओ, ये घर है या महल? देखो बाहर गार्डन भी है। मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ इस घर में। हाँ, सब कुछ करना, पर पहले मेरी मदद करो। कुछ खाने के लिए बनाते हैं। ठीक है मम्मी, चलो। तीनों ने पूरा घर घूम लिया और फिर वो लोग किचन पहुंचे। ये किचन तो इतना बड़ा है कि यहाँ क्रिकेट खेल सकते हैं माँ। हाँ, बड़ा तो है, घर भी बहुत बड़ा है। यहाँ सफाई करते करते तो मेरी कमर टूट जाएगी। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? हम एक नौकरानी रख लेंगे, ठीक है? ये आइडिया अच्छा है। तभी दरवाजे पर बेल बजी और मेघा दरवाजा खोलने गई। वहां एक औरत खड़ी थी। मैडम, मेरा नाम कमला है। मैं यहीं पास रहती हूँ। आप लोग नए आए हैं, आपको नौकरानी की जरूरत पड़ेगी ही। तुम्हें कैसे पता चला कि हमें नौकरानी की जरूरत है? हमने अब तक तो किसी को बोला भी नहीं। वो मैडम, मैंने आपकी गाड़ी आते हुए देख ली थी तो सोचा काम मांग लूं। अच्छा किया, आज से ही काम शुरू कर दो। पूरे घर की सफाई करनी है और सबसे पहले किचन की। जी मैडम। कमला सीधे किचन की दिशा में चलने लगी। तुम्हें कैसे पता कि किचन उस दिशा में है? वो मैडम, जो साहब यहाँ पहले काम करते थे, उनके पास भी मैं ही काम करती थी ना, इसलिए मुझे इस घर का कोना कोना पता है। अच्छा है, जाओ किचन की सफाई करो। मेघा को लोकेश और पिंकी के साथ बातें करते हुए कुछ ही देर हुई थी। चलो अब तुम बाप बेटी बातें करो, मैं किचन देख के आती हूँ। मेघा जैसे ही किचन में घुसी वो चौंक गई। अरे, ये सब इतनी जल्दी कैसे कर दिया तुमने? मैडम, मेरी स्पीड है, सालों से यही काम कर रही हो ना। ठीक है ठीक है। मेघा को अजीब तो लग रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, हम सब के लिए कुछ चाय और नाश्ता बना दो। ठीक है मैडम। मेघा अपनी बेटी पिंकी के रूम में गई और उसकी हेल्प करने लगी। लगभग 10 मिनट ही हुए थे कि कमला वहां ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आई। अरे वाह कमला, तुम तो सच में बहुत फास्ट हो। इतनी जल्दी तुमने नाश्ता कैसे बना लिया? वो क्योंकि कमला आंटी सुपर ह्यूमन है, उनके 10 हाथ हैं। उन्हीं से सब करती हैं। अरे तू भी ना पिंकी, कुछ भी बोलती रहती है। कमला, ये सब तुम हॉल में ले जाओ, हम वहीं आते हैं। और बस इस दिन से कमला मेघा के घर में काम करने लगी। मेघा कमला को जितने भी काम देती वो तुरंत कर लेती। कमला, आज हमको घर की छत साफ करनी है। ठीक है मैडम, लेकिन पहले मैं बेबी को नाश्ता दे देती हूँ। कमला ने पिंकी को नाश्ता दिया और वो फिर छत पर गई और लगभग 10 मिनट बाद वापस आई। मैडम, छत साफ हो गई। क्या? मेघा छत देखने ऊपर गई और कमला पिंकी के साथ खेलने उसके कमरे में चली गई। कमला को मेघा की बेटी पिंकी से लगाव हो गया था। वो अक्सर पिंकी को देखा करती, उसके साथ खेला करती थी। मेघा को कमला की ये फास्ट स्पीड खटकने लगी थी। उसने सोचा वो पता लगाएगी कि कमला ये सब कैसे करती है, इसलिए उसने कमला के लिए बहुत सारा काम निकाला। कमला, आज ये सब बर्तन और कपड़े धो दो।
और मेघा किचन की खिड़की के बाहर छुपकर देखने लगी। उसने देखा कि कमला के बिना हाथ लगाए सारे काम अपने आप हो रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मेघा ने फिर से देखा तो सारे काम अपने आप हो रहे थे और उसके देखते ही देखते कमला ने अपनी मुंडी गोल घुमा दी। मेघा डर गई। वो अपनी बेटी के पास भाग कर गई। पिंकी, आज से तू कमला से दूर रहना। वो औरत ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी कमला पिंकी के लिए जूस लेकर आई। ये लो बेबी, तुम्हारा फेवरेट जूस। मेघा ने कमला के हाथ से वो जूस ले लिया। वो पी लेगी, तुम जाओ यहां से। ठीक है मैडम। कमला के जाने के बाद इस औरत से दूर रहना, ये चुड़ैल है, चुड़ैल। रात को जब मेघा सो रही थी तो अचानक उसके कमरे में कमला आई। वो चारों ओर घूमने लगी। कमला ने अपना सर धड़ से अलग कर दिया और फिर जोर जोर से हंसने लगी। मेघा चीख कर उठी। क्या हुआ? क्या हुआ मेघा? वो कमला औरत नहीं, चुड़ैल है। वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार देगी, पिंकी को भी मार देगी। लोकेश ने मेघा को शांत करने की कोशिश की। अगले दिन मेघा घर के गार्डन में बैठी थी कि तभी उसकी पड़ोसन वहां आई। हाय, कैसी हैं आप? सब अच्छे से सेटल हो गया? हाँ, सब ठीक ठाक हो गया। आपको किसी नौकरानी की जरूरत हो तो बताना। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि कमला को बदल दूं। क्या नाम बोला आपने? कमला? क्या? उसे तो मरे हुए 10 साल हो गए। 10 साल पहले वो इसी घर में काम करती थी। वो बांझ थी। इस घर में छोटी सी बच्ची थी, ऋतु। कमला उस बच्ची को किडनैप करके भाग रही थी। पुलिस की मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। क्या? और तब से कमला की आत्मा इसी घर में रहती है। मतलब वो मेरी बेटी के पीछे है। मेघा दौड़ के पिंकी के पास गई और उसने पिंकी को गाड़ी में बैठा दिया। और फिर मेघा ने लोकेश को फोन लगाया। हम तुम्हारे ऑफिस आ रहे हैं अभी, मुझे ऑफिस के बाहर मिलो। वहां पहुंचकर मेघा ने लोकेश को सारी सच्चाई बता दी। मतलब अब हमें उस घर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हाँ, तुम कहीं और रहने का इंतजाम करो। उस दिन के बाद वो लोग उस घर में वापस नहीं लौटे और कमला उन लोगों का इंतजार करती रही।